तरह से लक्ष्मण जी और जानकी मैया भी साथ हो गए और सवेरे सुमंत जी का रथ तैयार हुआ और सारे प्रजाओं को रोते छोड़ भगवान जंगल को गए। तमसा नदी के तट पर प्रथम रात्रि का विश्राम। सारे प्रजा भी पीछे पीछे थे। सवेरे प्रजा सोते रहे और भगवान रथ लेकर के वहां से प्रस्थान कर गए। इसीलिए कहते जो सोया वो खोया। यदि आप भक्ति को पकड़ना चाहते हैं कि भक्ति भजन भगवान हमारे जीवन से नहीं जाए तो सदैव जगे रहिए। आज ब्रह्म मुहूर्त में भगवान निकल गए, यानी ब्रह्म मुहूर्त सवेरे में जो नहीं जगते हैं तो उसी को कहते हैं जो सो गया वो खो गया। अब ये नहीं कि अब सोना ही नहीं है, सोना तो है, शरीर के रखने के लिए सोना नहीं पड़ेगा, परंतु कहते उस समय 3 बजे से 5 बजे नहीं सोना चाहिए। आज उसी समय भगवान निकलते हैं। सारे प्रजा ठगे ठगे महसूस करे, रोते रोते अयोध्या को आए और भगवान वहाँ से दिन भर की यात्रा करते करते दूसरे दिन संध्या बेला में पहुँच गए श्रृंगवेरपुर और वहीं पर ये निषाद जी से भेंट हुई है और वहीं पर भगवान पत्ते की बिछौना पर शयन करते हैं और वहीं पर रात में पहरेदारी कर रहे हैं निषाद जी और लक्ष्मण जी। शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। और भगवान तो शयन कर रहे थे, लेकिन निषाद जी भगवान के बड़े भोले भाले भक्त थे। थैंक यू। भोले भाले भक्त और ज्ञानी भक्त दोनों में अंतर है। ज्ञानी भक्त भ्रम में नहीं पड़ते हैं, वो आनंदित रहते हैं, पर भोले भाले भक्त भ्रम में पड़ जाते हैं। देखिए, एक सोने का गणेश जी और एक सोने का हाथी, ये दोनों लेकर के एक भक्त गया बेचने के लिए। मुसीबत आ गई तो जो सोनार था ना, तो दोनों का वजन बराबर था तो दाम बराबर दिया। तो भक्त कहती ये मेरा भगवान है, इसका कीमत तुम हाथी से कैसे लगा सकते हो? कहते भाई तुम्हारे लिए भगवान है, लेकिन मेरे लिए दोनों सोना है, इसलिए समान है। तो भक्त, ज्ञानी भक्त और भोले भाले भक्त में बहुत अंतर है। भोले भाले भक्त बाहरी रूप से देखते हैं और ज्ञानी भक्त शुद्ध स्वरूप का दर्शन करते हैं। भगवान कृष्ण जब उस कंस के दंगल में प्रवेश किए थे, जहाँ धनुष यज्ञ हो रहा था, तो भगवान कृष्ण बलराम उसमें प्रवेश किए तो कंस ने चाणूर मुष्टिक जैसे बड़े बड़े पहलवान को तैनात कर रखा था लड़ने भिड़ने के लिए। मुख्य द्वार पर एक कुवलिया पीर नामक हाथी था, जिसको मदिरा पान करके तैयार कर रखा था महावत ने। तो भगवान से वहीं पर हो गया भिड़ंत। तो हाथी को जो उधर भगवान के तरफ दौड़ाए तो भगवान भागे नहीं, हाथी का दांत पकड़ के उसी को घुमा के उसी को भेज दिए। दोनों भैया हाथी के दोनों दांत हाथ में लिए रंग भूमि में प्रवेश किए। वहाँ चाणूर मुष्टिक ताल ठोक रहा था, चलो भीड़ो। भगवान कहते लाज शर्म तो तुम लोग को है नहीं, पहाड़ जैसा शरीर है, हम तो बच्चे हैं। खैर वो तो कथा की बात है। वहाँ पर सुखदेव जी कहते राजन, भगवान 2 शूरवीर बालक की तरह दिख रहे हैं। किसको? तो जो राजा है। राजा के नज़रों में आज भगवान कठोर शासक जैसे दिखते हैं और भगवान के जो वहाँ परिवार आए हुए थे उनको अपने रिश्तेदार जैसे दिख रहे हैं। भगवान की जो माँ है देवकी माँ वसुदेव जी, उसको छोटा सा लाला दिख रहे हैं, अबोध बच्चा। क्योंकि माँ के नज़रों में बेटा कितना बड़ा हो जाए तो अबोध ही दिखता है। इस तरह जो यदुवंशी थे वो अपना जाति देख रहे थे, हमारे कुल खानदान के, हमारे जाति के। इस तरह उस विशाल दरबार में, मेला में जो भी थे सब देखते भगवान को थे। जो राजकुमारियाँ थे उसको कामदेव की तरह झलक रहा था और जो रानियाँ थे उसे साक्षात सुंदर धर्मात्मा राजा की तरह दिखता था। भगवान तो किया ना, पर हजारों रूप में वहाँ भगवान सबको नजर आए। तो जा की रही भावना जैसी, अब प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। सब अपने अपने नजरिया से देख रहे हैं, परंतु वहाँ जो भक्त थे न संत, तो वो कैसे देखते हैं? तो योगी ने तत्वमय भाखा,
जो योगी पुरुष थे वो भगवान के शुद्ध स्वरूप का दर्शन करते थे। हकीकत में यही दर्शन है। इस तरह के जो दर्शन करते हैं वो सचमुच में ईश्वर का दर्शन करते हैं। तो यही योगी पुरुष उसी तत्व रूप में भगवान का दर्शन कर रहे थे, बाकी सब भ्रम में पड़े हुए थे। तो यहाँ पर निषाद जी जो दर्शन कर रहे हैं वो भगवान के बाहरी माया रूप का दर्शन कर रहे हैं, और इसीलिए उसको भगवान जिस अवस्था में उससे उसे बहुत दुख होता है। भ्रम में पड़े हुए हैं, पर लक्ष्मण जी ज्ञानी हैं। अब कहिए कि लक्ष्मण जी कैसे ज्ञानी हैं? तो लक्ष्मण जी को जो ज्ञान मिला था उसकी माता ने उसको दिए थे। जो ज्ञान उन्होंने घर में अपने माँ से लिया वही ज्ञान यहाँ निषाद जी को सुना दिए। तो बच्चा का गुरु का कोई रंग रूप स्पेशल नहीं होता है। हमारे गुरु महाराज के गुरु थे बाबा साहब, काला कपड़ा पहनते थे, कहा जाता है कि हुक्का भी पीते थे। अब आप लोग भी पीना चालू नहीं कर दीजिएगा, तो विशेष संत हैं तो उसकी अलग बात है, परंतु वो रंग रूप से तो संत नहीं थे। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं खोजत खोजत भेटी गेल शहर मुरादाबाद, सतगुरु भेटी गेला। कहते बहुत पहुँचे हुए संत थे, तब किस रूप में किसको कहाँ ज्ञान मिलता है कहना मुश्किल है। तो लक्ष्मण जी के गुरु, उसकी माँ जो सुमित्रा थी वहीं थी, उन्होंने ही भगवान के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान कराया था। इसीलिए आज भगवान को देखते हुए भी भगवान की लीला समझ के लक्ष्मण जी को कोई प्रभाव नहीं है। वो केवल ईश्वर परमात्मा की भक्ति के लिए भगवान के संग में है। परंतु निषाद जी बार बार कैकेयी महारानी को दोषी दे रहे हैं, क्योंकि निषाद जी भगवान को राजकुमार रूप में देख रहे हैं। यही अंतर होता है। इसलिए कहते हैं भक्त कौन होता है? ज्ञानी संत ही सच्चे भक्त होते हैं। अज्ञानी होकर के जो भक्त बनते हैं वो सच्चे भक्त नहीं हो सकते हैं। सच्चे भक्त होने के लिए सच्चा ज्ञान का जरूरत होता है। इसीलिए जितना जो सत्संग करते हैं उतने बड़े भक्त होते हैं। लोग कहते हैं कि भक्त तो वो होते हैं जो भगवान को मूर्ति में फल फूल चढ़ाते हैं, उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, उसी में रमे रहते हैं। आप उस रूप को देख करके आप एक साधारण भक्त हो सकते हैं, पर जो ऊंचे दर्जे का ज्ञान ले लिया है वो भी वही भक्ति करते हैं, परंतु उसका देखने का नजरिया अलग और साधारण भक्तों का अलग है। वाल्मीकि जी के आश्रम पर भगवान गए तो भगवान पूछते हैं कि बोलिए मैं कहाँ रहूं? तो वाल्मीकि जी तो जगह बता सकते थे ना, पंचवटी में 10-20 जगह बता देते, 14 वर्ष बिताना है। तो वाल्मीकि जी सोचते हैं यदि ये पूछ रहा तो हम भी पूछ देते हैं। अब खग जाने खगे की भाषा, तो स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, महापुरुषों की भाषा क्या है? जो बोलते हैं वही भाषा है, लेकिन आपको भाषा समझ में नहीं आएगी। शास्त्र और संतों की विचित्र भाषा होती है, जो भाषा सुनने में कुछ और लगता है पर समझने में कुछ और ही होता है। वाल्मीकि जी से जैसे पूछा भगवान ने कि मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि जी कहते आप बतलाइए आप कहाँ नहीं हैं। भगवान के पास कोई उत्तर नहीं था। पूछे वो मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकचाऊँ जान हो सो देव कहूँ, तो ही मैं बताऊँ उठाऊँ। यानी कि वाल्मीकि जी किस रूप को देखते थे? यदि राजकुमार रूप में भगवान को देखते तो सामने खड़े हैं ना, तो ऐसे कैसे कहेंगे कि आप हर जगह हैं? तो एक रूप में तो भगवान सामने है, सगुण रूप में, पर सगुण रूप के अंदर जो भगवान निर्गुण निराकार रूप में विराजमान है, तो निर्गुण रूप में सब घट एक ही राम हो रामा। मेहंदी में लाली, घीऊ दूध में, फूल में बास समान हो रामा। तो भगत है तो भगवान प्रभु राम धरे तुन भू। तो ये तो भक्तों के लिए ना भगवान राजकुमार का रूप धारण किए, रावण कुंभकर्ण आदि दुराचारी का संहार करने। पर धारण करने वाला और जो धारण किया है और जिस चीज़ को धारण किया, दोनों दो चीज़ है कि एक चीज़ है? आप रिक्शा चलाते तो रिक्शा अलग है कि आप ही रिक्शा हो गए? रिक्शा वाला कहता है रिक्शा इधर सुनो, यदि रिक्शा वाला उस पर नहीं बैठे रहेगा तो रिक्शा घड़कते हुए आपके पास आएगा क्या? रिक्शा अलग है, रिक्शा चालक अलग है ना, लेकिन रिक्शा पर है इसीलिए उसको रिक्शा बोल देते हैं।
तो आत्म स्वरूप राम यदि शरीर में है तो शरीर को भी भगवान बोलते हैं। अब कहिए कोई कपड़ा पहनते हैं, अब मोदी जी का पुतला जलाते हैं तो मोदी जी को कष्ट होता है कि नहीं? क्योंकि उसके आकार को जलाते हैं ना। उसकी यदि कोई मूर्ति बना के पूजा करे तो उसको खुशी होगी कि नहीं? लेकिन असली पूजा उसको करते इसलिए उसको खुशी। तो कहने का मतलब है पर दोनों दो चीज़ है ना। तो इसी तरह भगवान जो रूप धारण किए हैं और जो भगवान है दोनों दो चीज़ है। हम कपड़ा पहनते तो हम कपड़ा थोड़ी हो गए, कपड़ा अलग है हम अलग हैं। तो इस तरह से वाल्मीकि जी भगवान का दर्शन करते हुए कहते प्रभु आप तो रम क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द बना, जो संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से व्यापक होकर के और इस सृष्टि के बाहर कितने हैं कोई बता नहीं सकते, ऐसे राम हैं। आप सबको समा करके सबसे बाहर हैं, आपके बाहर कुछ है ये नहीं है तो आपको हम कहाँ कहें रहने के लिए? व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, आपके अलावा कुछ है ही नहीं। भगवान कृष्ण गीता में कहते अर्जुन समस्त भूत प्राणियों में एक ही अंतरात्मा के रूप में मैं ही विराजमान हूं, दूसरा कुछ है ही नहीं। जब दूसरा है नहीं, कोई जगह ही नहीं है। वेद भगवान कहते वो जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करो। जगत प्रसव करता मतलब क्या? वो जगत को जन्म देने वाले, यानी सारे जगत को अपने पेट में धारण करने वाले, और उससे भी बड़े कितने कोई पते ही नहीं है तो वो कहाँ रहेंगे? तो हर जगह है ना। तो ये संत का दर्शन है। संत जो दर्शन करते भगवान का इसी रूप में करते हैं। और देखिए जितनी भी भक्ति होती है, जितना भी पूजा पाठ होता है, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे मूल है कि चलो भक्ति करो तो मतलब क्या करो? भगवान का दर्शन करो ना। अब दुर्गा माँ की भक्ति करते तो जाके मूर्ति का दर्शन नहीं करते हैं, फूल पत्ती चढ़ाते, घंटी बजाते हैं, 5% दर्शन कर लेते हैं, इसके बाद आ जाते हैं। फ्री में थोड़े आते हैं। आप जो चढ़ा दिए मिश्री तो उसके बदले में 50-25 हज़ार 50-25 लाख मांग लेते हैं। भले पूरा हो कि नहीं हो, अपना डिमांड दे देते हैं ना वहाँ लिस्ट, ये चाहिए वो चाहिए, हम उपवास कर रहे हैं, इतना मिश्री लड्डू चढ़ाए हैं, तुमको देना होगा। तो दर्शन करके मांग लेते, आ जाते हैं। यानी कि दर्शन करने के बाद सारी मनोकामना पूरी होती है और जीव का कल्याण हो जाता है। परंतु यहाँ न तो हम दर्शन सही से कर पाते हैं, इसलिए न सही कल्याण होता है। तो भक्ति का मूल बात है कि उस भगवान का दर्शन हो, पर हम जितने दर्शन करते हैं उस आँख से भगवान की माया का रूप का दर्शन करते हैं। तो दर्शन करने का जो लाभ है वो हमको इसलिए नहीं मिलता कि हम दर्शन ही नहीं कर रहे हैं। दर्शन करने का लाभ नहीं है ये बात नहीं है, दर्शन करने का तो बहुत लाभ है। सूरदास जी महाराज कहते जा दिन संत पाहुने आवत, तीर्थ कोटि अनान करे फल दर्शन ही ते पावत। करोड़ों तीर्थ का फल पुण्य मिल जाता है। दर्शन सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अगनाशों तम। करोड़ जन्म का पाप जो है उसका नाश हो जाता है। दर्शन का बहुत लाभ है। सरिता निधि जल निधि में जाए, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। ये जीव जब उस हरि को प्राप्त कर लेते हैं तो अचल अमर स्थिर हो जाते हैं। पर दर्शन किसे कहते हैं? जो कि भक्ति भजन का मूल साधन है। कहते यदि दर्शन ईश्वर का हो गया ना तो ये आवागमन छूट जाएगा, ये दैहिक दैविक भौतिक ताप छूट जाएगा। वो एक बार मिल गए तो कभी नहीं बिछड़ेंगे। यानी एक ईश्वर मिल गए तो सब कुछ मिल गया। यानी अब कुछ आपको कुछ खोजने की जरूरत, जो चाहिए जो चीज जीवन में जितनी इच्छाएं हैं ना, यदि वो सब मिल जाए तो आपको फिर कोई दिक्कत है? इसी तरह वो ईश्वर परमात्मा को का जब दर्शन हो जाता है तो जीव तृप्त हो जाते हैं, फिर उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। इस पर एक भजन सुनिए। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर
मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक आपका सहारा साधन मिल गया, एक आपका सहारा साधन मिल गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर, कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर। जब आप मिल गए तो, जब आप मिल गए तो सब धन मिल गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। जिस दिन हम उसका दर्शन कर लेंगे तो उस दिन हम धन्य धन्य हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। हम उस गोद में चले जाएंगे तो दुनिया का सब कुछ जानिए कि मिल गया। परंतु ये दर्शन से इतना लाभ है, लेकिन हम कंगाल क्यों पड़े, हम दुखी क्यों पड़े, हम परेशान क्यों, हम जन्म मरण के चक्र में क्यों? क्योंकि आज तक जो दर्शन हुआ वो भगवान के रूप का दर्शन हुआ। पर भगवान जिस रूप को धारण करते हैं उस रूप का दर्शन होता रहा, परंतु उस भगवान का, उस ईश्वर का दर्शन अभी बाकी है। वही दर्शन करने के लिए ये ध्यान साधना की जरूरत होती है। इसमें भगवान के रूप का भी दर्शन होता है और वो ईश्वर जो रूप धारण करते हैं उसका भी दर्शन होता है। तो जैसे जैसे अंदर की साधना होती जाती है तो एक न एक दिन ईश्वर के साक्षात्कार दर्शन होता है और उसी दिन जितने दर्शन का लाभ है वो सब हमको मिल जाता है। इसी को गुरु महाराज कहते हैं कि जिस समय हम चेतन आत्मा अपने शरीर इंद्रियों से अलग होकर के इस चेतन आत्मा को जो ग्रहण करने में आवे उसे ही ईश्वर दर्शन कहते हैं। तो हम जो आत्मा है ना, हम अकेले नहीं हैं, हम शरीर और इंद्रियों के घेरे में हैं। सप्त धातु का काया पिंजरा, शरीर पिंजरा है, मन है, बुद्धि है, ये इंद्रियां हैं, आवरण है अंधकार का, प्रकाश का। ये सब आवरण और इंद्रियां यही हमारे साथ है। शारीरिकोपनिषद में एक मंत्र है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियांतःकरण चतुष्टयं चतुर्दश करण युक्तम जागृतम। यानी जब जीव जगे रहते हैं तो 14 इंद्रियों के साथ है। तो इसीलिए हम जब ध्यान करते हैं तो आंख बंद कीजिए तो क्या झलकता है? अंधकार ही है ना। तो वही पर्दा है। इस पर्दे के उस पार जब चले जाएंगे तब हमको उस रूप का दर्शन होगा, प्रकाश रूप का दर्शन होगा। और वो भी ईश्वर का हाथ है और शब्द और प्रकाश ये दोनों हाथ है
और वहाँ पर जाने के बाद हम उस परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। यूँ कहिए हम उसके गोद में चले जाते हैं, तब असली दर्शन, असली कल्याण, मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो ये ज्ञान जो है, जो असली दर्शन करते हैं तो मोह में नहीं पड़ते हैं। तो ये लक्ष्मण जी ज्ञानी हैं। तो आज वही ज्ञान की बात निषाद जी को कहते हैं कि निषाद जी आप कहते कि भगवान दुखी हैं। अच्छा बोलिए, जो आदमी दुखी रहेगा वो सोएगा क्या? भगवान तो सोए हैं ना। आपको यदि टेंशन होगा तो नींद भी चली जाती, भूख प्यास भी चली जाती। भगवान को तो जो लक्ष्मण जी फल फूल दिए वो खाए और आराम से खर्राटा बजा के सो रहे। दुख किसको है? तो भक्त को है, क्योंकि भगवान के बाहरी रूप को ही असली समझ रहे हैं। भगवान के रूप है, उसकी पूजा तो होती है, लेकिन भगवान उस रूप के अंदर समाये हुए हैं। यहाँ निषाद जी कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं, निषाद जी आप चिंता मत कीजिए, ये भगवान की लीला है। यहाँ पर भगवान भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल करत धनुज धरि देह धनुज सुनत मिटहि जग जाल। भगत भूमि सुर सुरभि यानी कि गांव के लिए, धरती माँ के लिए, भक्तों के लिए, भगवान देवताओं के लिए ये अवतार लेकर के लीला कर रहे हैं। और ये असली रूप का दर्शन आपको नहीं हुआ है निषाद जी। असली रूप में भगवान तो कुछ और ही हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनुपा। सकल विकार रहित गत भेदा कह नीति नेति निरूपहि वेदा। वो तो सब विकारों से रहित राम है, इसलिए उस राम को जानो। और ये संसार तो इसी मोह के दलदल में फंसे हुए हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, सब सोए पड़े। एगो बोरी ला तो उसको बंद करके ले जाते हैं। बोरी लगाओ, कसो कसो अगर मोह निशा सब सोवनिहारा। देखिए सपन अनेक प्रकारा। सब मोह के रात्रि में सोए हुए हैं। निषाद जी कहते महाराज सब सोए हैं, तो फिर कहते कोई जगे भी हैं। जो जगे हैं उसके शरण में जाओगे तो तुम भी जगोगे। तो यही जग जामिनी जागहि जोगी परमार्थी प्रपंच वियोगी। वो परमार्थी हैं, संसार के प्रपंच से वियोगी रहते हैं, अलग रहते हैं, संसार से जगे हुए महापुरुष हैं। उसके शरण में जाइए, वो आपको भी जगा देंगे। जब आप जग जाएंगे हे निषाद जी, तब आपको प्रतीत होगा कि संसार स्वप्नवत है। सपने होई भिखारी नृप रंक नागपति होय जागे लाभ न हानि कछु तिवि प्रपंच जिए जो। जैसे जगने के बाद जो राजा है वो सपने में भिखारी था, तो जगने के बाद वो न भिखारी, राजा भिखारी रहता है, और जो भिखारी सपने में राजा था तो जगने के बाद वो नहीं राजा रहता है। तो इसी तरह से जब हम इस मोह निशा के रात्रि से जगेंगे संत महापुरुष के शरण में भक्ति भजन करके, तब जा करके हमको संसार सचमुच में झूठा प्रतीत होगा। और भक्ति भजन राम ब्रह्म परमार्थ रूपा ओ तो सखा परम परमार्थ एहू और मन क्रम वचन राम पद नेहू। इसलिए हे सखा, जीवन का यही सबसे सार बात है कि मन वचन और कर्म से उस प्रभु राम के चरणों में स्नेह करो, प्रेम करो, और तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा जीवन भी सुखमय हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ लक्ष्मण जी ने निषाद जी को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? भगवान को पहचान कराए। और इसके बाद कहते जो जगे हुए जोगी है उसके शरण में जाइए, वो आपको जगा देंगे। तो आपके सामने है भगवान, आपका दर्शन हो जाएगा। तो हाय नेरे सूझत नाही लागियो ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तो हम लोग ध्यान के माध्यम से जगते हैं, और जगते हैं तो उसका दर्शन होता है। यानी कि दरिया सोवे सकल जग जागा नाही कोई, जागे में जागा करे तो जागा कहिए सोए। तभी हम जगे हैं, और इस जगे में जब हम जागने का प्रयास करेंगे तब असली जगना हुआ। तो इसीलिए इसी जगने के लिए कहते हैं कि उत्तिष्ठत जागृत, उठो जागो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो।
तो जीवन का लक्ष्य क्या है? ईश्वर है। तो जिन्होंने अपने मन को लक्ष्य में लगा दिया उसको जरूर मिल जाते हैं। उसी का नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण मतलब अपने लक्ष्य पर मन को लगाए हैं। तो लक्ष्मण जी का लक्ष्य क्या था? भगवान, उसी के साथ है। तो इस तरह से हम भी जिस दिन लक्ष्य में मन को लगा देंगे भक्ति भजन में, तो हम भी लक्ष्मण हैं, फिर हमारे भगवान ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति। और जिनके जीवन का लक्ष्य ही राम है तो वही लक्ष्मण है। अथवा जो सारे लक्षणों से, शुभ लक्षणों से युक्त है, उसी के लक्ष्मण कहते हैं। इसी तरह से जो लक्ष्मण बनेंगे तो उसके अंदर ज्ञान होगा, वैराग होगा, भक्ति होगी। और जिस तरह लक्ष्मण को भगवान प्राप्त हुए तो ऐसे हमको भी वो ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसके लिए जो जगे हुए संत महापुरुष है उसके शरण में जाएंगे, उसकी युक्ति भक्ति से हम जग करके अपना